देखिए, अभी तक मुझे जितना म्यूचुअल फ़ंड के बारे में समझ में आया, अगर मैं उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करूँ, तो म्यूचुअल फ़ंड जो होता है एक अच्छा प्लान होता है उसके लिए जो एज़ अ बिगिनर आता है यहाँ पर, जो अपने आप को समझना चाहता है, वो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें रिटर्न गेन हो। वो चाहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे हमारे पैसों में उतना ज़्यादा रिस्क ना हो। मतलब आई में रिस्क हो बट नॉट टू मच। देखो क्या होता है कि पहले लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी शेयर बाई करने के लिए जाते हो तो महंगा पड़ता है। आप 4,000 5,000 रुपये से एक शेयर बाई कर सकते हो, मतलब वहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एंड रिस्क भी रहता है। तो ऐसे लोग जो मार्केट में नए आए हैं, जिनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो इन्वेस्टमेंट को समझ सकें या फिर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। अब आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपको ईजिली 15% 20% के बीच में रिटर्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फंड ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको 25% 30% तक का भी रिटर्न देखने को मिला। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है, हमें म्यूचुअल फ़ंड करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ना इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपके पैसे आप नहीं मैनेज करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद एनएबी होती है। एनएबी का मतलब होता है कि यूनिट, आपको इन्वेस्टमेंट में एक यूनिट मिल जाती है। और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं, टीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड के अंदर, जिससे बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ लग करके जाता है स्टॉक मार्केट में। और जो स्टॉक मार्केट में पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता है वो एक फ़ंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसों को मैनेज करते हैं। तो उसमें रिस्क नहीं होता। अगर मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊं तो आप अगर 4 व्हीलर चलाते हो ना, तो आप अपने लिए एक ड्राइवर को हायर कर लेते हो कि भाई आप एक्सपर्ट हो, आप हमेशा गाड़ी चलाते रहे हो, तो आप हमेशा कार चलाते रहे हो, तो आप चलाओ। आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, मैं उतना ज़्यादा नहीं चलाया हूँ या फिर मैं उतना ज़्यादा नहीं सीखा हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहते कि मैं कार को सीख सकूँ, मैं कार चलाऊँ। तो वो क्या, आप अपने लिए एक ड्राइवर को हायर कर लेते हो, तो वो जो ड्राइवर होता है वो आपके लिए म्यूचुअल फ़ंड का काम करता है। म्यूचुअल फ़ंड का काम करता है, वो ड्राइवर आपकी कार को चला रहा है तो आप सेफ़ हो, सिक्योर हो, कंपेयर देन कि आपको चलाना नहीं आता, आप ड्राइव करने जाते हो। तो आप डायरेक्टली ड्राइव तो कर नहीं सकते हो, आप डायरेक्टली कि ड्राइव करने शुरू कर दोगे, आपको नहीं पता रहेगा ना कहाँ से ब्रेक मारना, कहाँ से क्या करना है, गियर लगाना। यू नेवर नो जब तक आप उस चीज़ पर वर्क नहीं करते हो, जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप डायरेक्टली चलाने जाते हो तो हो सकता है आपकी एक्सीडेंट हो जाए। तो अगर आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आपके पैसों को फंड मैनेजर करते हैं जो कि वो एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज होती है, वो एक्सपर्ट होते हैं फंड के बारे में, वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। एंड देखिए, यहाँ पर बेसिकली 3 कैप होते हैं, 3 प्रकार के फंड होते हैं। एक इक्विटी होता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटी का मतलब सिंपल समझाओ कि आप स्टॉक होता है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। या फिर आप मिड कैप, लार्ज कैप, जितने भी प्रकार के कैप होते हैं, बहुत सारे कैप होते हैं, मैं आपको एज अ कैजुअली गिना दे रहा हूँ। जैसे मिड कैप होते हैं, मिड कैप का मतलब मीडियम प्राइस वाली कंपनी। लार्ज कैप का मतलब जिनका फंड साइज़ बहुत बड़ा होता है या फिर जिनके, जहाँ पर बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, जहाँ पर ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं। एंड स्मॉल कैप होता है जहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज होती है, वहाँ पर भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए जो लार्ज कैप होता है ना, वहाँ पर आपके पैसे सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, आपके पैसों में उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आई मीन रिस्क होता है बट नॉट टू मच कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, ऐसे जो कंपनीज होती है ना, यहाँ पर रिस्क कम होता है। लेकिन अगर आप वहीं अपने पैसों को स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर छोटी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हो सकता है आपके पैसे डूब जाए, हो सकता है आपके पैसे ना डूबे, हो सकता है बिजनेस चल जाए, ग्रो हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब कोई ज़रूरी तो नहीं होता ना कि वो स्टार्टअप चल जाए, हो सकता है वो लॉस में चले जाए। अगर वो लॉस में चला जाता है तो आपके पैसों की कीमत बहुत कम हो जाएगी, मार्केट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है, 0 से लेकर 100 तक अगर वो आगे बढ़ जाता है, तो आपकी कीमत, पैसों की कीमत बहुत गुना हो जाएगा, मतलब 10 गुना 100 गुना कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा आपके पैसों की कीमत बढ़ जाएगी। आपको मतलब आप 30% 40% तक का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर। तो ये सारे फंड की कैटेगरी होती है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी तरह इसी के अंदर एक डेप्थ म्यूचुअल फंड होता है। डेप्थ म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है डेप्थ मतलब लोन से संबंधित कोई चीज़ें होती हैं। लोन का मतलब ये होता है कि आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो। डेप्थ का मतलब, डेप्थ म्यूचुअल फंड के अंदर आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पर आप सेफ साइड कह सकते हो, मतलब कि आप कह सकते हो कि जहाँ पर आपको FD RD जैसे आपको रिटर्न बेसिकली देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से डेप्थ म्यूचुअल फंड होता है।
तो ये सारे जो थे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी थी। इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे ना, तो फिर आप डायरेक्टली आप मत इन्वेस्टमेंट करना, आप पहले रिसर्च करना कौन से स्टॉक अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा है जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना % आपको रिटर्न मिल रहा है, कौन आपके फ़ंड को मैनेज कर रहा है। इन सारी चीज़ों की डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब कि फ़ंड कौन सा है, आप जो फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कितने साल में कितना % का रिटर्न दिया, टोटल ओवरऑल कितना रिटर्न दिया। अगर फंड 15%, 17%, 20% के ऊपर रिटर्न दिया है, इट मीन्स ठीक है, वो लॉन्ग टाइम में भी देता रहेगा। लेकिन अगर आपका जो फंड आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो फिर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ आपको उस कंपनी का CAGR देखना पड़ता है। मतलब उस कंपनी के अंदर एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ता है कि जो आप एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि फ़ंड मैनेजर की फ़ीस होती है। जो अगर आप पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई तो पर्सन आपके पैसों को मैनेज करेगा। अब अगर वो मैनेज करता है तो वो आपसे पैसे लेगा। अब वो फ्री में तो मैनेज करेगा नहीं। अगर आपके पैसों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो आपसे पैसे चार्ज करता है, तो वो फंड मैनेजर की फ़ीस होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड के अंदर उसे बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर के 2% के आसपास होती है। अब ये डिपेंड करता है 0.68% तक होती है, 0.5-0.8% तक होती है। मतलब ये डिपेंड करता है अलग अलग फंड के ऊपर कि आपको किस प्रकार से कितना % का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। तो ये भी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो फंड मैनेजर जो आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है उसकी रिकॉर्ड क्या है, कि वो कहाँ पर कितने फ़ंड को मैनेज करता है, वो कितने टाइम से मार्केट के अंदर है, कितने टाइम से उस फंड को वो मैनेज कर रहा है। इन सारी चीज़ों की डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो फंड मैनेजर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अगर उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे। अगर फंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहोगे। क्या होता है कि अगर फंड मैनेजर वेल एजुकेटेड है, बहुत सारी कंपनीज़ को देख रहा है, रिसर्च कर रहा है, मैनेज कर रहा है, देन उसे एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों की, तो वो आपके पैसों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकता है, देन आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो आपके पैसों को मैनेज नहीं कर पाएगा, हो सकता है उसके पास उतनी ज़्यादा एजुकेशन हो, वो भी स्टार्टिंग फेज़ में हो, अभी सीख रहा हो, तो हो सकता है आपकी कंपनी लॉस में चली जाए या फिर आपका फंड लॉस हो जाए। तो समझने वाली बात यह है कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक किया करिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। एंड हमने आपको बताया था मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनी होती हैं। तो जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं उनका जो साइज होता है वो 0 से लेकर के 100 तक फंड साइज होता है। एंड 101 से लेकर के 250 तक सेकेंड जो आता है मिड कैप, उनका फंड साइज होता है। एंड 251 से लेकर के 500 तक जितने भी फंड होते हैं, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, उनका जो साइज होता है वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाता है। अब देखिए, लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो रिस्क नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर मिड कैप में आप करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर रिस्क होता है, जस्ट बिकॉज वहाँ पर आपकी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही होंगी, स्टार्टिंग फेज़ में होती है, मतलब एक मीडियम फेज़ में होती है। हो सकता है उन कंपनी का जो फंड है और ऊपर चला जाए, हो सकता है वो डाउन चला जाए। ऐसे में दोनों सिचुएशन होता है, दोनों केस होता है। इन्वेस्टमेंट करने पर हो सकता है रिस्क में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, हो सकता है लॉस में आ जाए। तो मिड कैप में ये सिचुएशन होती है। अब देखिए, जो इस्टेब्लिश कंपनी है वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो मिड कैप के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाता है। एंड जो थर्ड नंबर आता है स्मॉल कैप, अगर आप स्मॉल कैप के अंदर करते हो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर रिस्क होता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। अगर आपसे कोई म्यूचुअल फंड में कहता है कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता म्यूचुअल फंड में, आप इन्वेस्टमेंट कर दो, तो ऐसा नहीं होता। आई मीन रिस्क होता है। देखिए, हर फंड का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 15%, 20%, 25% तक रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तब कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इसी प्रकार से आगे भी रिटर्न जनरेट करके वो आपको देंगे। हो सकता है फ्यूचर में चल करके डाउन हो जाए, 15 पर आ जाए, 14 पर आ जाए, 13 पर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 18% से उठ करके 25 पर चला जाए, 30 पर चला जाए, 35 पर चला जाए। तो दोनों केस होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना फंड मैनेजर के ऊपर सब काम होता है। एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक फ्लैक्सी कैप फंड होता है। एक होता है फ्लैक्सी कैप और एक होता है मल्टी कैप। फ्लैक्सी कैप क्या होता है? फ्लैक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर होता है, वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिड में लगाना चाहते हैं, स्मॉल में लगाना चाहते हैं, या फिर वो लार्ज में लगाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर
अगर आप सोचते हो कि मल्टी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर दूँ जहाँ पर सब में आपका पैसा लगता है, तो सब में तो आपका पैसा लगता है, बट उसके अंदर फिक्स होता है कि यहाँ 25% यहाँ 25% यहाँ 25% यहाँ स्मॉल कैप में ही लगना चाहिए या फिर 25% लार्ज कैप में ही लगना चाहिए। फंड मैनेजर के पास जो मल्टी कैप होता है वहाँ पर उनके पास एक बाउंडेशन होती है, उनके पास उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है। लेकिन वहीं पर फ्लैक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अच्छी रिटर्न देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्लैक्सी कैप फंड में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मल्टी कैप की अपेक्षा बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि फंड मैनेजर के हाथ में सब कुछ होता है, उनको फ्रीडम होती है, जो फंड अच्छा वर्क कर रहा है उसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड सेलेक्ट करने में। तो ये थी वीडियो आज की। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी देता हूँ। इवन मैं वीडियो भी बना दूंगा उस कमेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।